प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है। कौन सा है जी? वीडियो नंबर 9। तो इसका मतलब इससे पहले 8 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें बेसिकली मैंने क्या समझाया हुआ है उन 8 पार्ट्स में। उन 8 पार्ट्स में इंट्रोडक्शन है, एंड देन देयर आर ऑल द बेसिक थिंग्स और क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के। आज हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो जस्ट राइट नेम ऑफ चैनल प्रेम ज्ञान और उस चैप्टर का नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है तो जस्ट राइट प्रेम ज्ञान रियल नंबर्स या रियल नंबर्स बाय प्रेम ज्ञान। आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। ये पोलिनोमियल्स का एक वीडियो है, मतलब इस चैप्टर का प्लेलिस्ट है जहाँ पे अलग अलग वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, केस बेस्ड स्टडी में क्या कहता है, द अबव पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप, है ना, which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In structures, their curves represent efficient method of load, and so can be found in bridges and in architecture in variety forms. ये देखिए, ये कितना प्यारा सा पैराबोला है ना। यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है, पैराबोला है। इस प्रकार की ये टनल क्या दिखाई जा रही है, एक पैराबोला टाइप की है। ये जो शेप बना हुआ है किसी इमारत का, ये भी किस शेप में है, पैराबोला। ये जो ब्रिज है ये भी किस शेप में है, अगेन इट इज इन पैराबोला। तो कह रहा है कि इस प्रकार के पैराबोला हमारे आसपास देखने को मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। और उसी से क्वेश्चन पुट किया दिया इन्होंने, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स को। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, जहां पर ए बी, यहाँ पे ये पूरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पर ए बी और सी आर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, लेकिन शर्त ये है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यदि मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, व्हेन यू पुट ए इज इक्वल टू जीरो मीन्स आपने इस पूरी टर्म को जीरो बना दिया, तो इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। a रियल नंबर होगा दैट, बट इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के कोई और सा नंबर ले लीजिए आप, प्लस का ले लीजिए, माइनस का। That's why C is the correct answer. A is a non-zero real number and B and C are any real number. B और C कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। समझ रहे? ऑल इंटीजर्स नहीं आएगा ऑप्शन, इंटीजर्स तो आप जीरो भी ले लेंगे एक को तो वो कहाँ रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल व्हेन वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन अगर इक्वल रहते हैं, जो रूट्स रहते हैं, जो उनके जीरोज बनते हैं, इक्वल रहते हैं, तो हम एक तीनों केस में क्या होता है, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें आता है डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या आता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भाई अलग अलग, डिस्टिंक्ट अनइक्वल रियल रूट्स, अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे आपको, टू मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट मिलेगा, जब जीरो से कम ही होगा तो नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी और नो रियल रूट मिलेगा। d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सेम केस है, बट d इज इक्वल्स टू जीरो जब आप लेंगे तो आप लिखते थे ना, व्हेन d इज इक्वल्स टू जीरो, टू टू इक्वल रियल रूट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? टू इक्वल रियल रूट्स बनेंगे भाई, अगर d अपना डिस्क्रिमिनेंट जीरो बने तो वही तो कह रहे हैं, आर इक्वल रियल रूट्स। समझ में आ गई बात? तो इसका सही जवाब आपका क्या है, डी इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान है यार, क्यों नहीं आएगी।
जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, मैथमेटिक्स लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमसे सीख रहे हैं आप। इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है, देन के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा एंड 1/अल्फा, तो ये इसलिए दे रखा है कि अल्फा, और जब 1/अल्फा को आप मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ये है आपका, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना हो, तो आप एक प्यारा सा फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a। c की जगह क्या है 8k, ओवर में a की जगह क्या है 2। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 4, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 4k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। समझ में आ रही बात। तो देखिए जरा यहाँ पे है कहीं पे 1/4, ये रहा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नोटंकी नहीं की जाती है। यहाँ पे हो सकता है आपको लगता होगा कि सर तो केवल पढ़ाते ही हैं। जी बिल्कुल, पढ़ाने के लिए आए हैं, हम एक टीचर हैं, नोटंकीबाज ड्रामेबाज नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए, ये आपको प्रॉमिस करते हैं हम कि अगर आप ध्यान से सीखते हैं, हर एक वीडियो देख लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द ग्राफ कह रहे हैं, द ग्राफ एक्स स्क्र प्लस 1, ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा जब ऐसा ग्राफ बनता है। देखो जब ये एक ऐसा ग्राफ है, इसमें ये जो कहना चाहता है यहाँ पे x आपका 0 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 0,1 बन गया। ये एक्चुअली ग्राफ इस पैराबोला का है ना, कर्व इनसाइड है। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1। आप जब 11th में जाएंगे तो इस प्रकार के ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो ये क्या कह रहा है, नीदर टचेज नॉर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से तो इसका दूर दूर वास्ता नहीं है, तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है तो कभी भी उनको टच नहीं करता। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्या है बच्चे कि एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं है ना, नीदर टचिंग नॉर इट कट्स एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जीरोस नहीं बोल रहा, सम पहले ही बोल दिया। एस की जगह आपको -p रखना है, और p की जगह मतलब प्रोडक्ट की जगह क्या रखना है -1/p। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, तो मैंने बताया हुआ है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन px लिखते हैं k एक्स स्क्र माइनस सम एक्स, सम लिखते हो ना भाई, लिख लो यार, एस एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे तो के एक्स स्क्र माइनस सम की जगह -p है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी एक्स, और p की जगह -1/p है। तो इस प्रकार से आपका देखो तो जरा ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रहा सी, ये रहा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, आसान है ना ये यार, ऑफ कोर्स आसान होता है। देखिए जब ये हम केस बेस्ड स्टडी करते हैं तो एक्चुअली जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाह रहा है कि भाई बच्चे ने अच्छे से चैप्टर कर रखा है क्या। तो बिल्कुल, आप अगर बिल्कुल बारीक से जानते हैं चीज़ों को तो हड़बड़ाने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि हम कोई भी कोर्स नहीं बेचते हैं, आई एम जस्ट टीचिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कहीं पे भी कोई भी बच्चा बैठा हो, चाहे सरकारी में पढ़ रहा हो चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा हो, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। और जो भी बोर्ड के जो बच्चे हैं बिना नौटंकी किए हुए अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हर चैप्टर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, देन एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पलर्स मिलेंगे, और उसके बाद सुपर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, सुपर 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से देखते रहिए, यदि आप सीरियसली सीखना चाहते हैं। इंग्लिश की भी लगातार वीडियो डाली जाती है इस चैनल पे, मैथ्स और इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे यदि आप हमें
सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए, समझते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।